नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी शिवसेना नेता प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई। प्रदीप शर्मा को लेकर राजनीति गर्माने का कारण यह है कि वह शिवसेना के नेता हैं और शिवसेना के टिकट पर वसई विरार के नाला सोपारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। वसई विरार वहाँ के विधायक हितेन ठाकुर का गढ़ माना जाता है। हितेन ठाकुर का सामाजिक काम, उनकी जनता से उनका सीधा संवाद, उनके परिवार का काम, उनकी बहुजन विकास आघाड़ी का काम जिस तरह से उस क्षेत्र में है, उनके सामने किसी का टकराना लगभग असंभव था। प्रदीप शर्मा के बारे में उनकी खासियत अगर आप जानना चाहें तो वो 100 लोगों के इनकाउंटर के लिए प्रसिद्ध हैं। 100 से अधिक इनकाउंटर कर चुके हैं। वो सरकारी पुलिसिया भाषा में इनकाउंटर कहा जाता है, आम जनता की भाषा में 100 लोगों को गोलियों से भून चुके हैं। सरकार उन्हें इनकाउंटर समझे जो समझे, लेकिन 100 जन से अधिक की प्राण गया है। तो ये इनकी ख्याति है। प्रदीप शर्मा जहाँ भी रहे हैं, ठीक है, एक ज़माने में गुंडों पर हावी रहे, गुंडों के इनकाउंटर हुए, लेकिन इसके बाद आरोप लगे कि गुंडों के जो गैंगवार हुआ करते थे, दूसरी गैंग से सुपारी लेकर के दूसरी गैंग की किलिंग आदि सारे आरोप लगे। खैर वो आरोप हैं, उसमें सच्चाई कितनी है ये न्याय प्रविष्ट मामला है। बहुत सारे मामले आज भी न्याय में चल रहे हैं, न्यायपालिका के विचाराधीन हैं। लेकिन यह है कि इन पर कुछ इनकाउंटर इतने भारी पड़े कि जिसके चलते इन्हें जेल में रहना पड़ा, इन्हें लंबा समय तक सरकार नौकरी से बाहर रहना पड़ा और काफ़ी यातना भुगत कर बाहर आए। लेकिन इनका राजनीतिक संपर्क बहुत बढ़िया था, शिवसेना के शुरू से करीबी थे। बाला साहब ठाकरे, आदरणीय बाला साहब ठाकरे इन्हें वास्तव में मानते थे। उनके बाला साहब के सुपुत्र मौजूदा शिवसेना प्रमुख व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की भी निगाह में अच्छे पुलिस अधिकारी रहे। यही वजह रही कि इन्हें शिवसेना के टिकट पर नाला सोपारा से लड़ने का मौका मिला। ये तो इनका हो गया निजी इतिहास। लेकिन इनकी गिरफ्तारी एनआईए ने किया है। प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी एनआईए ने किया है। एनआईए आतंकवाद रोकने के लिए बनी केंद्रीय एजेंसी है, एक फेडरल एजेंसी है केंद्र सरकार की। तो जहाँ भी आतंकवाद आता है, जहाँ भी आतंकवाद का विषय होता है, जहाँ भी आतंक देश विरोधी कार्रवाई होती है, एनआईए की जांच शुरू हो जाती है। अब एनआईए ने इन्हें क्यों गिरफ्तार किया, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग फरवरी में चलना पड़ेगा। फरवरी की एक वारदात है। प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के सामने अंटीला उनका बंगला है, घर है, टावर है, उसके सामने एक एसयूवी गाड़ी मिली थी जिसमें 18 जिलेटिन थी, जिससे अगर उसका सही ढंग से उपयोग किया जाता, अगर उसे आतंकवादी उपयोग करते तो आधी दक्षिण मुंबई हिल सकती थी, आधी दक्षिण मुंबई का नुकसान पहुंचा सकता था। ऐसा घातक वह जिलेटिन के राड थे। मुंबई जैसे अति सुरक्षित एरिया में, वो भी अंबानी जिनकी सुरक्षा इजराइल की एजेंसी करती है, जिनकी सुरक्षा केंद्र सरकार की एजेंसी करती है, केंद्र सरकार की पुलिस लगी है, सीआरपीएफ है, इंडस्ट्रियल पुलिस है, इजराइल की टीम है, प्लस मुंबई पुलिस है, इस बंगले को, जिस उद्योगपति को 6 लेयर की सुरक्षा हो, उसके घर के सामने इतनी नज़दीक, इतनी कम दूरी पर कोई एसयूवी गाड़ी खड़ी करे और उसमें जिलेटिन हो, राड हो 18 और वो चला जाए, पकड़ा ना जाए, ये अपने आप में असंभव बात। लेकिन ये हुआ। 25 फरवरी को एक कार मिली। इसके लिए मुंबई पुलिस को कहीं से फ़ोन आता है। मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वाजे मौके पहुंचते हैं, वही इसको डिस्क्लोज़ करते हैं कि कार में जिलेटिन है और वहां स्थानीय थाने में एफआईआर होता है और सचिन वाजे इसकी जांच शुरू करते हैं। सचिन वाजे उस समय विशेष शाखा में स्पेशल टीम के प्रभारी थे, एपीआई। सचिन वाजे के थोड़े इतिहास जान लें। ये भी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। ये ख्वाजा यूनुस केस में ये लंबे समय तक करीब 12-13 साल निलंबित रहे।
जेल में रहे लंबे समय तक, वहाँ से निकले, ये भी शिवसेना के कार्यकर्ता बन गए, IT सेल देख रहे थे शिवालय में बैठ करके। और जब शिवसेना की सरकार बनी तो इन्हें अचानक जून में नौकरी में रीइंस्टेट कर लिया गया। API से छोटे आदमी को अब इनके प्रभारी इंस्पेक्टर और ACP को हटाकर इन्हें उस यूनिट का इंचार्ज बना दिया गया। ये वाजे का इतिहास हो गया। वाजे शिवसैनिक थे लेकिन इस समय जेल में। अब देखा जाए तो मुकेश अंबानी घर के सामने जो जिलेटिन मिला, उसमें जो SUV कार थी, वो कार सबसे ज़्यादा घातक सिद्ध हुई इस पूरे प्रकरण को डिस्क्लोज करने में। कार के बारे में पहले अज्ञात ऐसा FIR होता है कि अज्ञात व्यक्ति, अज्ञात कार का ओनर है, वो FIR में दर्ज किया जाता है। इसके 2 दिन पहले, 3 दिन पहले थोड़ा आगे बढ़ें तो उस कार का जो असली मालिक है मनसुख हिरेन, उसकी गाड़ी विक्रोली में बंद पड़ती है और वहाँ खड़ी करके चला जाता है मुंबई। इसके बाद विक्रोली थाने में दूसरे दिन FIR लिखा जाता है, गाड़ी उसकी ख़राब थी, कल बंद करके चला गया था, और वहाँ से गायब होती है। तो वही कार जो मनसुख की गायब हुई थी, वही कार यहाँ अंबानी के घर के सामने मिलती है। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड। लेकिन 25 फरवरी को एक कार मिलती है और 5 मार्च को वो मनसुख जिसकी वो गाड़ी है, उनकी लाश मुंब्रा की खाड़ी में मिलती है। थोड़ा गौर करें। उस समय जैसे ही जिलेटिन का मामला आया, NIA ऑटोमेटिक सक्रिय हो गया। मामला बड़े उद्योगपति का था और आतंकवाद जैसा मामला कुछ दिखा, क्योंकि उद्योगपति को धमकियां आती रहती हैं। इजराइल ने भी केंद्र सरकार को सूचित किया था। तो वहाँ काफ़ी पिछले 7-8 महीने से, मतलब फरवरी का वारदात है और नवंबर दिसंबर से ही पूरे अंबानी का निवास, उसके आसपास के कई किलोमीटर तक अलग से सर्विलेंस लगा दिया गया था, अलग से कैमरे लगा दिए गए थे, जिनकी जानकारी मुंबई पुलिस को भी नहीं थी। कैमरे सारे चालू थे, उसका कंट्रोल भी NIA या केंद्र सरकार की अलग एजेंसी करती थी, प्लस इजराइल की जो इजराइल की एजेंसी सक्रिय है सुरक्षा में, वो उसको अपनी निगरानी में रखे हुए थी। इस बात की जानकारी वाजे एंड कंपनी मुंबई पुलिस को नहीं थी। ठीक है। इसके बाद लाश मिलती है। सचिन वाजे ही अंबानी भवन के सामने मिले जिलेटिन की जांच कर रहे थे। सचिन वाजे ही बिना कुछ कहे इस डेड बॉडी की जांच करना शुरू कर दिए। लेकिन तब तक ऐसी भनक NIA को लग गई, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को लग गया कि इसमें कुछ मामला अलग है। मुंबई का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड काफ़ी सक्रिय है, काफ़ी दमदार है। तो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जांच कर रहा था, NIA जांच अपने आप शुरू कर दी थी क्योंकि मामला जिलेटिन से था। दोनों एजेंसियों को यह मामला कहीं न कहीं समझ में आने लगा, इस जिलेटिन कांड में, इस मनसुख हत्याकांड में सचिन वाजे का हाथ है। जैसे ही मामला आगे बढ़ा, सचिन वाजे को NIA ने अरेस्ट कर लिया। वैसे उसको अरेस्ट करने की प्लानिंग मुंबई का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी किया था, लेकिन उससे पहले एजेंसी उन्हें गिरफ्तार कर लिया। थोड़ी कड़ाई बरतने के बाद मामला बाहर आ गया। तो ये घटना तब की है। तो उस प्रकरण में अब तक 5 पुलिस वाले गिरफ्तार हो चुके हैं। देखिए, पुलिस की ड्यूटी लोगों की जान की रक्षा करना है। यहाँ पुलिस लोगों की जान मारने का, एक बड़े उद्योगपति को मारने की कोशिश कर रही है। उस प्रकरण में सचिन वाजे अरेस्ट हुए, वो API थे, और API रियाजुद्दीन काजी अरेस्ट हुआ, सुनील माने कांस्टेबल अरेस्ट हुआ, विनायक शिंदे पुलिस वाला अरेस्ट हुआ। 5वीं गिरफ्तारी प्रदीप शर्मा की, जो आज तड़के हुई, आज दिन में हुई। आज तड़के 6 बजे उनके घर पे छापा पड़ा। बताते हैं कि रात को ही लोनावाला से पुलिस उन्हें उठा लाई थी। वो लोनावाला भाग गए थे, अंधेरी स्थित घर में छापा पड़ा, लेकिन लाके उन्हें मुंबई में अरेस्ट दिखाया गया। इसलिए कहा जा रहा है कि मुंबई में गिरफ्तारी हुई। उनके घर से एक प्रिंटर, एक कंप्यूटर, लैपटॉप और बहुत सारे ऐसे कागजात मिले हैं जिसमें उनका इन्वॉल्वमेंट प्रमाणित हो सकता है। और ये छापा NIA के वरिष्ठ अधिकारी विक्रम खलाटे, जो IPS लेवल के अधिकारी हैं, SP हैं, उनकी देखरेख में 7-8 लोग गए थे छापा मारने, पकड़ने के लिए। और उस समय उनके पूरे कॉम्प्लेक्स जहां वो रहते हैं, CRPF के जवान तैनात कर दिए थे, क्योंकि मुंबई पुलिस को लेकर के NIA को थोड़ा संदेह था। ये गिरफ्तारी हो गई। अब NIA कोर्ट में NIA ने कह दिया है कि इनके पास से पर्याप्त ऐसे कागजात उनके पास हैं, पर्याप्त सबूत हैं कि ये
मनसुख हिरेन हत्याकांड में भी शामिल हैं, जिलेटिन रखने वाले मामले भी शामिल हैं। इसलिए कोर्ट ने, एनआईए कोर्ट ने 28 तारीख तक के लिए, 28 जून तक के लिए एनआईए रिमांड पर भेज दिया। इतनी लंबी रिमांड जल्दी मिलती नहीं है जब तक कोई पर्याप्त डॉक्यूमेंट, मजबूत डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने ना हो। ये तो हो गई ये हादसे की बात। लेकिन अंबानी कांड में, सचिन वाजे कांड में जिस तरह से सरकार उसे संरक्षण दे रही थी, जिस तरह से विधानसभा में उस समय सत्र चल रहा था, शीतकालीन सत्र चल रहा था, महाराष्ट्र की सरकार सचिन वाजे पर कार्रवाई करने के बजाय उनके पीछे खड़ी थी। सचिन वाजे की गिरफ्तारी से पहले ऐसा लग रहा था सचिन वाजे निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। यहाँ तक कि शिवसेना के मंत्री अनिल परब खुल के सचिन वाजे के सपोर्ट कर रहे थे। तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख सचिन वाजे के सपोर्ट में थे। खाली शरद पवार नाराज थे। शरद पवार ने सस्पेंड करने के लिए कहा था, लेकिन अनिल देशमुख ने फ्लोर पर विधानसभा में कह दिया कि ट्रांसफर हो रहा है। तो इससे शरद पवार जी नाराज हो गए थे, सच है। और विधान भवन में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी सपोर्ट किया था सचिन वाजे का। यहाँ तक कह दिया था सचिन वाजे कोई लादेन नहीं है, एक छोटा सा एपीआई है, उस मामलों को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है। ये थोड़ा बैकग्राउंड हो गया। इस प्रकरण में जब मामला आगे बढ़ा तो 100 करोड़ का वसूली का मामला बाहर आया, जो सचिन वाजे के मार्फत तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप था कि वसूल कराते हैं। पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने पत्र दिया था सीएम को। इस तरह से वो मामला इतना बढ़ा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा शरद पवार जी के पूर्ण सहयोग देने के बावजूद भी अनिल देशमुख कुर्सी नहीं बच पाई, उन्हें इस्तीफा दे के जाना पड़ा। आज वो एनआईए के रडार पर भी हैं, सीबीआई की जांच की भी रडार पर हैं, ईडी की भी रडार पर है। मामला कई तरह का ये कॉम्प्लिकेटेड मामला है। अनिल देशमुख विदाई हो चुकी है और दूसरे शिवसेना के मंत्री अनिल परब इस कटघरे में हैं कि कहीं इनमें से कोई नाम मुंह खोला तो उनका भी नंबर लग सकता है, वो भी रडार पर ही हैं। मामला इतना ही नहीं है, ये तो होगा आपराधिक मामला। अब राजनीतिक हलके में जो बात चल रही है वो ये है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अब इस पूरे प्रकरण से अनिल देशमुख की बलि देने के बाद पल्ला झाड़ती दिख रही है। अब जो फंसते नजर आ रहे हैं अनिल परब दिख रहे हैं। प्रदीप शर्मा शिवसैनिक था, सचिन वाजे शिवसैनिक था। ये जिस तरह का मामला दिख रहा है, अब ये कहीं न कहीं उलट पलट कर मामला शिवसेना को घेरता दिख रहा है। जिस तरह का बयान जयंत पाटिल जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और काफ़ी जिम्मेदार व्यक्ति, गृह मंत्री रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि अगर 4-4, 5-5 पुलिस वाले अरेस्ट हुए हैं तो इसमें जहां तक लिंक जाए वहां तक गिरफ्तारी की जानी चाहिए। मतलब साफ है, उनका इशारा भी लगभग साफ है कि जो भी इसमें अटकता दिखे अरेस्ट करो। मतलब राजनीतिक हड़कंप मचने की संभावना आगे है। अगर वो अनिल देशमुख तो गए, संभावना है कि उन तक भी एनआईए हथकड़ी लेके पहुंच जाए। जिस तरह से प्रदीप शर्मा को 2 महीने पहले बुला करके लंबी जांच की है, इसके बाद गिरफ्तारी आज हुई है, उस तरह से संभव ये भी है कि उनकी भी कई राउंड जांच एनआईए कर चुकी है। हो सकता है मामला गंभीर हो तो उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि बिना प्रमाण, बिना पर्याप्त ठोस सबूत एनआईए जांच के लिए किसी मंत्री स्तर के आदमी को जो 15, 20, 25 साल से मंत्री रहा हो, राजनीति में रहा हो, उसको जांच के लिए नहीं बुलाएगी। बुलाई है मतलब उनके पास ठोस प्रमाण है। अगली गिरफ्तारी संभव है कि अनिल देशमुख की हो सकती है। लेकिन जो पॉलिटिकल बली का मामला दिख रहा है वो अनिल परब का भी लग रहा है। इससे शिवसेना को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास राजनीतिक हलके में किया जा रहा है। बीजेपी विपक्ष में है, वो अपने लेवल पर इसका फायदा उठाना ही चाहेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पल्ला झाड़ने के प्रयास में है, एक उनके मंत्री की बलि जा चुकी है, अब बैलेंस करने के लिए एक शिवसेना के मंत्री की बलि लेना चाहेगी। अब इसमें 2 गिरफ्तारी और हुई थी जिसके कारण प्रदीप शर्मा तक तुरंत पुलिस एनआईए पहुंची है। वो संतोष सेलार और आनंद जाधव, इन दोनों ने बता दिया है कि जिलेटिन प्रबंध कराने का जिम्मा उन पर ही दिया गया था और वो नागपुर से ला करके इन कहने पर दिए जो जिलेटिन अंबानी घर के सामने मिली थी। मामला इतना नहीं है, ये तो आपराधिक मामला हो गया। प्रदीप शर्मा का क्या होगा ये तो सामने दिख रहा है। जो वाजे का हुआ, आज तक वाजे का बेल नहीं हुआ, इनका भी बेल होना मुश्किल है। लेकिन राजनीतिक जो उठापटक सामने है वो ये है कि इसको लेकर के उद्धव सरकार के सामने संकट नजर आ रहा है। फिलहाल क्या होगा समय बताएगा। आज इस मुद्दे पर इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जन जन तक पहुँचाएँ।
धन्यवाद।